यही कलयुग में होगा। विरह केवल नाम रह जाएगा। तीर्थों पर दुराचारियों का अड्डा जम जाएगा। धार्मिक जनता पर अश्रद्धा पैदा करेंगे। कहीं भी योगी सिद्ध ज्ञानी ढूंढने पर ही निकलेंगे। कली रूपी दावानल इन सबको जलाएगा। कली दावानले नाथ्य, कली दावानले नाथ्यो, साधनम भस्मतां गता, असाधनम भस्मां गता। कलयुग में कली रूपी दावानल इनको भस्म करेगा। कली के ऐसे दोष देख करके मैं यमुना के तट पर गया और वहां मुझे एक अद्भुत आश्चर्यजनक बात दिखाई पड़ी। क्या क्या क्या? कोई आश्चर्य होता है, लोग देखने पहुंच जाते हैं। क्या घट गई घटना? क्या घटना हो गई? जहां कुछ लोग जमा हो जाएं, लोग कौतूहल बस जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। एक युवती दुखित चित्त बैठी। ये युवती है भक्ति। बोल तो दो ना, ये युवती कौन है? ये युवती भक्ति है। और भक्ति भी जवान स्त्री के रूप में दुखित चित्त बैठी है। उसके पास में उसके बूढ़े दो अचेत बूढ़े हैं। ये दो बूढ़े कौन हैं? हैं तो उसके बेटे। कौन है? अरे बोलो। ये भी एक कौतूहल है दुनिया में। घटते जरठा माता, घटते जरठा माता, तरुणो तनयावती, तरुणो तनयावती। माँ जवान होती है तो बेटे बच्चे हुआ करते, और बेटे जवान होते हैं तो माँ बूढ़ी होती है। पर यहाँ बेटे बूढ़े हैं और माँ जवान है। माँ जवान है, बेटे बूढ़े। यही विषम है, यही विष है। क्योंकि लोगों ने ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा कर दी, इसलिए सुप्त हो गए, कमजोर हो गए, बूढ़े लगने लगे। और वो माँ अपने बच्चों को जगाने का प्रयास कर रही है। बेटों के दुखी से माँ दुखी हुआ करती है। बोल तो दो ना, माताएं बैठी हैं। अगर किन्हीं माँ के बेटा को कोई दुख हो तो आप दुखी होंगे? बस भक्ति भी दुखी है, क्योंकि भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य वो अचेत हो गए। ज्ञान वैराग्य अचेत होने के कारण भक्ति दुखी है। इनको कोई पूछने वाला नहीं। आज लोग भक्ति को पूछ रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को नहीं पूछ रहे हैं। क्या हुआ? बहुत सी स्त्रियां उसको धीरज बंधा रही हैं। उनमें गंगा, यमुना आदि सभी धैर्य बंधा रहे। दूर से एक दृश्य दिखा। वो क्या? देवर्षि नारद जी गुजर रहे थे, लेकिन अभी परिचय नहीं है। नारद जी का परिचय भक्ति से नहीं है और भक्ति का परिचय नारद से नहीं है। इसलिए भक्ति बोल पड़ी। भो भो
साधो क्षणं तिष्ठ भो साधो क्षणं तिष्ठ चिन्तामपि नाशय चिन्तामपि नाशय भो साधो क्षणं तिष्ठ भो साधो क्षणं तिष्ठ। क्या कह दिया है? साधो एक क्षण के लिए ठहरो, मेरी चिंता को दूर करते जाओ। परिचय नहीं है अभी। भक्ति ने नारद जी को नहीं पहचाना है, नारद ने भक्ति को नहीं पहचाना है। पर भक्ति ने क्या कहा? ये जवान स्त्री, अब जरा गौर करो, एक जवान स्त्री एक साधु को कहती है भो साधो क्षणं तिष्ठ। अगर कोई जवान स्त्री कहे किसी साधु से हे साधो ठहरो, तो और कतूहल होगा। बोल तो दो ना। तो एक कतूहल और हो गया जब इस जवान स्त्री ने साधु से कहा साधु ठहरो, मेरी चिंता दूर करते जाओ। साधु ठहर गए। क्यों? एक कण से चींटी का पेट भर सकता है, इसलिए कण को कभी बर्बाद मत होने दो। अन्न के एक कण को भी, बोल तो दो ना, अन्न के एक कण को भी बर्बाद मत करो। अन्न के एक कण से चींटी का पेट भर सकता, और जीवन एक क्षण को भी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जीवन के एक क्षण में तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसलिए इस जवान स्त्री रूपी भक्ति ने साधु रूपी नारद जी को कहा भो साधो क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय। मेरी चिंता नाश कर दो, मेरी चिंता दूर कर दो। भागवत जी का सार भी यहाँ पर इस सूत्र में यही है, तान सोच सोचान विदान सोचे हरि कथायाम कथा सुसारम। मेरे साथ जरा बोल लो, चिंता करने से, बोल तो लो ना, चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिली है। मदद नहीं मिली। चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिल सकेगी। दोहरा लेता हूँ, सब लोग बड़े प्यार से, और जो दर्शक हों वो भी, चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिली है। चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिल सकेगी। तान सोच सोचान विदान सोचे हरे कथायाम कथा सुसारम। इसलिए कह लो आज चिंता नहीं चिंतन करेंगे। बोल तो लो ना, चिंता नहीं चिंतन करेंगे, चिंता नहीं चिंतन करेंगे। क्योंकि चिंता करने से कभी किसी को मदद मिली नहीं है, चिंता करने से कभी किसी को मदद नहीं मिल सकेगी। चेतन चिंता मत करे विमल विमल यश गाए। आन हार जावे नहीं जान हार नहीं आए। तो हरि सेवा उदासीन आश्रम से ओर से ये संदेशा जाए। बोल तो दो ना, हरि सेवा उदासीन आश्रम की ओर से आज स्वामी सेवाराम साहेब, स्वामी हरिराम साहेब, स्वामी गंगाराम साहेब, इनकी ओर से ये संदेशा जाए, चिंता नहीं चिंतन करो। तान सोच सोचान विदान सोचे हरि कथायाम कथा सुसारम। चिंता करने से कभी किसी को मदद न मिली है और न मदद मिलेगी। तो जब मदद मिली नहीं, मदद मिलेगी नहीं, तब चिंता नहीं। क्या करो? चिंतन करो। क्या करो? चिंतन। इसलिए अब चिंता नहीं चिंतन करना, क्योंकि चिंता हमारी इच्छा शक्ति और संकट के सामना करने की शक्ति दोनों को कमजोर करती है। नारद जी ने भक्ति को कह दिया तुम चिंता मत करो,
फिर तुम्हारे ये बेटे, इनके लिए मैं प्रयत्न करता हूं। बद्रिकाश्रम जाकर के उन्होंने 1 सप्ताह का पारायण किया, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए। पहले तो गीता का पाठ किया, जग तो गए पर जमाई लेकर के फिर पड़ गए। जरा गौर करना, सोए हुए आदमी को जगाना सरल है, पर जागे हुए को जगाना, बोलो, या जग करके फिर पड़ जाए। गीता के पाठ से जग तो गए, लेकिन फिर जम्हाई लेकर के फिर लेट गए। कहा जब गीता का पाठ सुनाया, फिर जम्हाई लेकर लेट गए, अब क्या करें? तब ऋषियों को पूछने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास गए। उन्होंने उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ पारायण कर दिया। अब क्या हुआ? इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। और भक्ति ने जब अपने बेटों को स्वस्थ देखा, बोलते दो ना, इसलिए बेटे बीमार होते हैं तो माँ बच्चे को कहां कहां लेके जाया करती है, मेरे बेटे स्वस्थ हो जाए। ये भक्ति कर्नाटक में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली, गुजरात में बढ़ी, लेकिन जरा गौर करना, पाखंडियों के द्वारा वहां भी ठहर न पाई, तभी वृंदावन आई। पैदा कहां हुई भक्ति? कर्नाटक में, पली पुसी महाराष्ट्र और गुजरात में। गौर करना, भक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, भक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। भक्ति को प्रकट मत करो, भक्ति का दिखावा मत करो। अगर भक्ति को प्रकट करोगे तो भक्ति की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। इत्र की शीशी का अगर ढक्कन खोलोगे तो इत्र उड़ जाएगा। तभी तो शास्त्र भी कहते, गोपनीयम 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 प्रयत्नता, गुप्त रखो गुप्त रखो, प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखो। गोपनीयम 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 सयोनिवत, गुप्त रखो गुप्त रखो, गुप्त अंगों जैसे गुप्त रखो। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वृंदावन में भी भक्ति पहुंचकर भक्ति को तो सब लोग पूछने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा। अब जरा गौर करना, ज्ञान के बिना, ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है, और भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य लूले लगने हैं। बोलते दो ना, भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य अपाहिज हैं, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है। अब करो गौर, अंधे अगर लंगड़े को पकड़ सहारा ले ले, और लंगड़ा अंधे का सहारा ले ले, तो मंजिल तक पहुंच जाए। इसलिए जरा गौर करना, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। जैसे लड्डू का आनंद लेने के लिए, लड्डू के स्वादिष्ट होने के लिए घी, बेसन और शक्कर, माताएं बोलेंगी, लड्डू के स्वादिष्ट होने के लिए क्या चीज की जरूरत है? घी, शक्कर, बेसन अनुपात में। एक भी कम हो जाए और एक ज्यादा हो जाए, बेसन ज्यादा हो जाए, घी कम हो जाए, आनंद आएगा? आएगा आनंद? नहीं। कब आनंद आएगा? जब तीनों अनुपात में होंगे। इसलिए मैं सूत्र देना चाहता हूँ, इस दृष्टांत से उदाहरण देना चाहता हूँ। ये तो उदाहरण है, पर सूत्र क्या है? लड्डू गोपाल के आनंद के लिए। बोलते दो ना,
लड्डू गोपाल के आनंद के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों अनुपात में चाहिए। जैसे लड्डू के आनंद के लिए घी, बेसन, शक्कर अनुपात में चाहिए, ऐसे ही लड्डू गोपाल के आनंद के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों अनुपात में चाहिए, तब आनंद आएगा। सब दुनिया में विपरीत देखने को मिला, यही कली है। कलयुग में भागवत का सार भी यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशो कीर्तिना। जो फल अन्य युगों में योग समाधि से दुर्लभ था, वो केवल इस युग में, कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कली को नहीं मारा था। अयोग्य, अल्पज्ञ,